स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा जो पहला वीडियो था है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उसके कुछ उसमें जो थ्योरी थी उसके कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थ्योरी थी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ, हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है और ये आपको तीन रेशियो दिए गए हैं। एक है 2a:3b, mn:x², x:n। आप 2a रेशियो 3b, mn रेशियो x² और x रेशियो n भी बोल सकते हो, राइट। स्टार्ट करते हैं कैसे इसका कंपाउंड रेशियो निकालेंगे। तो देखो, अगर आपने वो थ्योरी सही से पहले वीडियो की देखी है तो कंपाउंड रेशियो का मतलब सिर्फ इतना था कि जितने भी रेशियो हो उनको मल्टीप्लाई कर दो सारे को। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो 2a/3b ये पहला रेशियो है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे mn/x² और मल्टीप्लाई कर देंगे x/n, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी सिंप्लीफाई अगर कोई चीज़ हो रही है तो आप सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि रेशियो हमेशा यूजुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे चेक करा एक x से, तो यहाँ पे ये x कट गया है ना, तो यहाँ पे एक x बचा, n से ये n कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे फाइनली 2a और ये m बचा हुआ है, और नीचे 3b और ये x, 3bx। तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, ये इन तीनों रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा, जो कि हमने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कंपाउंड रेशियो क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कंपाउंड रेशियो ही निकालना है। √2:1, 3:5 एंड √20:9, राइट। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बहुत ध्यान से, तो कंपाउंड रेशियो निकालना है तो सबसे पहला काम क्या, यही कि आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लें सबको एक साथ। तो √2/1 इंटू 3/√5 इंटू √20/9। अब देखो, हमारा अगला काम है इसे सिंप्लीफाई करना। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो अभी ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप इसको और सही तरीके से लिखो तो देखो सिंप्लीफाई फॉर्म में √2/1 इंटू 3/√5, ये जो √20 है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ रफ पे दिखा दूँ तो √20 को √4 इंटू 5 लिखा जा सकता है, और 4 को फर्दर लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 और इंटू 5। ये 2 एक बाहर आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या हम लिख सकते हैं इसको 2√5 और नीचे यहाँ पे ये 9। अब √5 से √5 कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा √2 इंटू 2 यानी 2√2, और नीचे हमारे पास है 1 इंटू 3 यानी 3, यानी ये हमारा कंपाउंड रेशियो हो गया किसका, ये जो गिवन तीन रेशियो थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसका मुझे सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में अगर आपने वीडियो फर्स्ट इसका सही से देखा होगा तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करना पड़ता था, तो देखो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, है ना, ये जो है x-4 रेशियो x+y⁻6 इक्वल्स टू क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ऊपर वाले पे सब डुप्लीकेट है तो स्क्वायर रूट लगा दो, है ना, स्क्वायर रूट लगा दिया, और जो नीचे लिखा है इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दो। अब देखो ये पावर 4 है ना। अगर आपने इंडिसेस चैप्टर सही से पढ़ा था तो ये बेसिकली 4 बार लिखा हुआ है ना, तो ये 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अपना इंडिसेस चैप्टर क्लास 9th है ना, ये स्क्वायर रूट को सर कैसे लिख सकते थे, पावर 1/2।
ऐसे इस पे x प्लस वाई की पावर 6 और स्क्वायर रूट को कैसे लिखा जा सकता है 1/2, है ना। कुछ लोग इसे डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 4 लिखे हुए हैं तो 4 के 2 बाहर आ जाएंगे, ये 6 लिखे हुए हैं तो 6 के 3 बाहर आ जाएंगे, है ना। और कुछ लोग इंडिसेस से करते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी करें। तो देख लेते हैं। तो पावर पे पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, है ना, इंडिसेस चैप्टर से करना है पूल से। और यहाँ पे भी पावर पे पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन। ये 2 से कितनी बार कैंसिल, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से कितनी बार कैंसिल, 3 टाइम्स। तो क्या बचेगा x प्लस वाई की पावर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और कोई भी कन्फ्यूज़न तो आपकी मर्जी है। कुछ लोग इसे डायरेक्ट सीधा 4 बार ये लिखा हुआ तो उसकी सीधे 2 बाहर निकाल लेते हैं, 6 बार लिखा हुआ है तो उसके आधे, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 की एक चीज़ बाहर आती है। तो कुछ लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं, कुछ लोग इंडिसेस के। तो आपने क्योंकि इंडिसेस चैप्टर 9th में पढ़ रखा है तो मैंने बिल्कुल उसी से सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आप सोच रहे हो सर इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो बिल्कुल अब बोर्ड का प्रोफाइल का क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखते हैं इसको। इफ़ 3x माइनस 9 रेशियो 5x प्लस 4 इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। तो देखो ये जो है यानी 3x माइनस 9 अपॉन 5x प्लस 4, ये जो है वो इज़ द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4, यानी ये जो चीज़ है वो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो है, यानी इक्वल्स टू इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। अब जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है, पर जिसने वीडियो पार्ट फर्स्ट देखा वो जानता है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो में सर क्या करते थे, क्यूब कर देते थे, ऊपर का भी नीचे का भी। मैंने एक साथ लिख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करने आपको बहुत आसानी होगी, यानी इट इम्प्लाइज यानी 3x माइनस 9। तो देखो ये 10th क्लास का कंसेप्ट ही लग गया कि 3x माइनस 9 5x प्लस 4 किसके बराबर रखना है, 3/4 के बराबर नहीं। देखो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो के बराबर है इसके, तो 3/4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, उस पर पावर 3 लगा दी। तो 3x माइनस 9 और 5x प्लस 4 ये अब किसके बराबर हो जाएगा, 27 अपॉन 64। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप और इधर लिख लेते हैं। तो 64 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 9 और 27 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब आप 64 में 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 192x, और 64 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 576। ये आप रफ कैलकुलेशन अपना सॉल्व कर सकते हो। और इधर 27 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 135x, और 27 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 108, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है। अब 135x इधर ले आओ, ये तो आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है, और 576 को उधर ले जाएंगे। तो 192 में से 135x सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 57x, और 108 में 576 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 684। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 684 डिवाइड बाई 57, राइट। आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा 12। तो ये सिंप्लीफाई अपना कर लेना, यानी 10th क्लास का कंसेप्ट क्या था, बस ये वाली लाइन कि ये इसके 3/4 के ट्रिप्लीकेट रेशियो के बराबर है। तो देखो तभी तो 3/4 पे पावर 3 करी है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी एक्सरसाइज का। अभी हम आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हुए 30 पे फिनिश कर रहे हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, इफ़ p माइनस एक्स रेशियो q माइनस एक्स बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p रेशियो q या p is to q, then show that
हमें ये चीज़ शो करनी है। अब देखो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, अब सर इसमें क्या करें? जो कंसेप्ट सीखा है बस उसी को अप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या कह रहा है कि ये जो p माइनस एक्स अपॉन क्यू माइनस एक्स है ना, ये जो चीज़ है वो बी द डुप्लीकेट रेशियो पी रेशियो क्यू। पी रेशियो क्यू का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? अरे वो सर ने बताया तो था, डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p माइनस एक्स अपॉन क्यू माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर, उधर जाके p माइनस एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर q माइनस एक्स आ जाएगा p स्क्वायर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो क्यू स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा क्यू स्क्वायर p माइनस क्यू स्क्वायर एक्स, और इधर क्या मिलेगा? p स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स। अब देखो जो बच्चा यहाँ से फिर से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेगा वो तो वहीं पहुँच जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक देखो। अब मैथ में कहते हैं थोड़ा सा माइंड हल्का सा शार्प होना चाहिए, आईक्यू लेवल होना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज़ पे अटेंशन। ये जो है, अब देखो हमने क्या करा कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर पी को यहीं लिखा रहने दिया, और यहाँ से ये वाला टर्म माइनस पी स्क्वायर क्यू इधर ले आए। देखो यहाँ पे ये टर्म पे क्यू पे स्क्वायर था और पी था, फिर ये वाला टर्म लेके आए ये पी स्क्वायर क्यू, जिससे कि हम यहाँ कुछ कॉमन ले सकें। अब क्योंकि कि सर ये वाला ले आते इधर, तो देखो इधर फिर कॉमन लेने में दिक्कत आती। अब ये एक्स वाले जो दो हैं वो हमने, ये वाला चीज़ उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव पहले से ही है। तो देखो हमने करा क्या, एक्स वाले एक साइड कर दिए और पी क्यू वाले एक साइड कर दिए, सिंपल सी बात। क्योंकि अपने टू प्रूफ में देखो एक्स वाली चीज़ अलग लिखी है, पी क्यू वाली चीज़ अलग लिखी है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे दिमाग क्या लगाया, जिनके पास एक्स था उसे एक साइड कर दिया, और जिनके पास पी क्यू थे वो एक साइड ले गए। बस यहाँ पे आपका थोड़ा आई क्यू लेवल लगेगा। बस अब सॉल्व करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन है। अगर देखो तो पी क्यू कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल यहाँ क्यू, यहाँ माइनस पी, और यहाँ पे अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब और फर्दर इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा पी क्यू, ये क्यू माइनस पी, और ये तो आपको पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या ले सकते हैं, क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी, वही ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्यू माइनस पी कैंसिल, राइट। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे क्या हो गया, इधर पी क्यू बचा केवल, और उधर क्या बचा, एक्स, और इसके साथ क्यू प्लस पी। अब देखो फिर से टू प्रूफ में देखो एक्स तो अकेला है, तो क्यू प्लस पी को हमने इधर भेज दिया, तो ये थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। तो हमारा यहाँ पे क्या था, पी क्यू था, और इधर इसके नीचे कौन आ जाएगा, क्यू प्लस पी, और ये हमारा एक्स अकेला हो गया है ना, ये क्यू प्लस पी को पी क्यू के नीचे भेज दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे सब रिवर्स है ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये जो क्यू प्लस पी था, ये थोड़ा सा विजिबिलिटी अब हो जाएगी, यहाँ पे जो क्यू प्लस पी था है ना, ये क्यू प्लस पी, यस क्यू प्लस पी, इसके नीचे पी क्यू हो जाएगा, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल बताया था, ये 1/x हो गया। अब आपको बस सिंपल क्या करना, एक स्टेप और है, लास्ट थोड़ा सा स्पेस है, बस इस क्यू के नीचे पी क्यू को कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस क्यू के नीचे पी क्यू कर दिया, प्लस का ये वाला साइन कॉपी किया, इस पी के नीचे भी पी क्यू कर दिया, और बराबर 1/x। ये जो ऊपर दो चीज़ें लिखी है ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, सॉरी, उसको डिनोमिनेटर अलग अलग दे दिया, दे सकते हैं ना। अब देखो क्यू से क्यू कैंसिल, अब क्यू से ये क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 1/p, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए एडजस्ट करें, ये p से p कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/q, और यहाँ पे 1/x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड।
बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो यहाँ तक आप ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्सरसाइज ए के 20 to 30 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो इतने क्वेश्चंस के लॉजिक से। अभी तक के एग्जाम्पल से आप अपनी पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक सॉल्व करेंगे। अब एक प्रोफाइल, ये सारी वीडियो से रिलेटेड है तो मैं अपने हिसाब से इसको आपको करा रहा हूँ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, आपको 3 ये नंबर दिए हुए हैं और आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अभी आपकी मैंने 7th बी का 1 to 5 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ये चीज़ जैसे थ्योरी है मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको कवर करा दूंगा पर सिस्टमेटिक अपनी तरीके से। राइट, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी आपको एक्सरसाइज टच नहीं करनी है, अभी आपको मेरी प्रैक्टिस शीट जो आएगी वो करना है। फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस कवर करते जाओगे आपकी एक्सरसाइज अपने आप होती जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या मान लो उसे x मान लिया। अब आपको याद होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल कब आता था, जब कोई से 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते थे। तो यानी इसका मतलब क्या 1.5, 4.5, 3.5 और x आर इन प्रपोर्शन, यानी ये किस में है, प्रपोर्शन में है। और अगर ये एक बार प्रपोर्शन में है तो आपको एक चीज़ मालूम है क्या, इनके लिखने का तरीका। और वो लिखने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी 1.5 इंटू एक्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन 4.5 इंटू 3.5। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है ना। और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये जो नंबर हैं वो प्रपोर्शन में हैं, तभी तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आया। तो आपको क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स मान लेना है, यानी ये चारों नंबर एक्स से हो जाएंगे। प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 1.5 इंटू एक्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 4.5 इंटू 3.5 अपॉन 1.5। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 10.5 मिल जाएगा। एक और वीडियो देखते हैं, वो सॉरी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। देखो ये थर्ड प्रोपोर्शनल अब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्वेश्चन आ गया कंटिन्यू प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट जो थर्ड प्रोपोर्शनल है हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका वहाँ क्या था कि जो बीच वाला होता है इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर आप वीडियो पार्ट फर्स्ट में देखोगे, और नहीं तो आप कंटिन्यू प्रोपोर्शन को लिखने के तरीके जानते ही हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड और फिर से सेकंड अपॉन थर्ड, है ना। ये मैंने जनरल तरीका लगा दिया। और बाकी आपको मालूम है बीच वाले का स्क्वायर इसके और इसके, यानी जो मीन में लिखा होता है उसका स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखो वही आएगा जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो स्क्वायर हो जाएगा मीन का, अब प्रोडक्ट हो जाएगा एक्सट्रीम का। और जनरल लिखने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर फिर से सेकेंड अपॉन थर्ड, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। तो बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा a माइनस बी के साथ, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे, राइट। a माइनस बी को नीचे भेज दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे a माइनस बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इसको हम क्या ले सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी लिख इसको भी सकते हैं, पर एक ही तो a माइनस बी नीचे है तो वही तो कटेगा, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। और नीचे a माइनस बी, ये माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा x का वैल्यू a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 7th बी में मिल जाएंगे 1 to 5 तक, राइट।
अब हम फिर से चलते हैं, जब ये आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ तो आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें कुछ शुरू में 1 to 10 तक बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आओ जल्दी से देखते हैं वो बेसिक क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आप ये जो एक्सरसाइज है उसका पहला ही क्वेश्चन है कि इफ़ a/b इक्वल्स टू 5/3 फाइंड 5a माइनस 3b अपॉन 5a प्लस 3b, यानी इसका वैल्यू निकालना। तो देखो ये मैंने सबसे लास्ट में भी क्यों उठा रहा हूँ, मैंने कहा मैं अपने सिस्टम से एक्सरसाइज फिनिश कराऊंगा, क्योंकि देखो इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है। देखो इसमें इसके करने के 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो पहला तरीका जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, तो वो देखो क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले a/b इक्वल्स टू 5/3 दिया हुआ है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, ये हमें गिवन है, और हमें वैल्यू निकालनी है 5a माइनस 3b अपॉन 5a प्लस 3b। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अब ये a अपॉन b का डेटा इसमें कैसे यूज़ करूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे अगर मैं सिंपली b से डिवाइड कर दूँ, है ना, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिवाइड द गिवन एक्सप्रेशन बाई b, है ना, मैंने इसको b से एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड द गिवन एक्सप्रेशन, या ये लैंग्वेज लिख सकते थे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन बाई b, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप उसको लिखना, डिवाइड द गिवन एक्सप्रेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b। तो देखो अब क्या हो जाएगा, और ये कई बुक में लिखा भी नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। अब देखना बड़े ध्यान से, तो 5a अपॉन b माइनस 3b अपॉन b, देखो क्या हुआ, न्यूमरेटर को b से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे है ना ये वाला एक्सप्रेशन इधर लिख देना, 5a माइनस 3b अपॉन 5a प्लस 3b, तो ये हमने b से डिवाइड कर दिया, और इधर 5a अपॉन b प्लस 3b अपॉन b। तो देखो क्या करा हमने, ये जो एक्सप्रेशन था इसको न्यूमरेटर को भी b से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड कर दिया। अब देखो 5a अपॉन b, 5a अपॉन b का तो वैल्यू हमें मालूम है कितना, 5/3, तो यहाँ a अपॉन b की जगह 5/3 लिख दिया। ये b से b कैंसिल हो गया, केवल 3। फिर से ये क्या है, 5a अपॉन b, हमें फिर से a अपॉन b का वैल्यू मालूम है, और ये b से b कैंसिल हो गया यानी +3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/3 माइनस 3, और यहाँ पे 25/3 प्लस 3, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम हो जाएगा 3, तो 25 माइनस 3 3 जा 9, और यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 3, तो 25 प्लस 9। तो देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो 25 माइनस 9 कितना, 16, और 25 प्लस 9 कितना, 34, है ना। आप थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8/17। तो जल्दी से इस फर्स्ट मेथड को आप समझ लो, कुछ नहीं करना होता, जो हमें रेशियो गिवन है, जैसे a अपॉन b का रेशियो गिवन है, तो हमें अपना जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें a अपॉन b बनाना है। तो देखो a के नीचे b कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा जब हम डिवाइड द गिवन एक्सप्रेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b। तो ये आप लिखो या ना लिखो, तो आप सीधा इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, ये वाले, ये फिर तो बस a अपॉन b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा कि सर एक दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड क्या है, देखो ज़रा सेकंड मेथड में क्या करते हैं। सेकंड मेथड में हम लोग ये a अपॉन b इक्वल्स टू 5/3 है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ b, तो b को उधर भेज देंगे, तो 5b/3 हो गया, ये a का वैल्यू आ गया। अब जो एक्सप्रेशन है गिवन, अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें a का वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये गिवन एक्सप्रेशन है, तो इसमें a का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5 × 5b
बाई 3 और माइनस का 3b, ऐसा का ऐसा ही। और यहाँ पे भी 5, ए का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है 5b बाई 3 आर प्लस का 3b। यानी क्या करा, यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ बी, और यहाँ पे ए की जगह आप देखो मैंने वो ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है दोनों जगह, दिखाई दे रहा है आपको। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25b अपॉन 3 माइनस 3b, और नीचे 25b अपॉन 3 प्लस 3b। अब ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेते फटाफट से, तो क्या आएगा एलसीएम 3 आएगा, तो ऊपर 3 आ गया एलसीएम, तो 25b माइनस का 9b, और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 25b प्लस का 9b। अब सॉल्व कर लो ऊपर इसको, थोड़ा इधर स्पेस यूटिलाइज कर ले रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं, तो ये 25 माइनस 9b, ये वाला स्पेस यूटिलाइज कर लेते हैं, तो 25 माइनस 9b, तो पहले तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 25 और ये हो जाएगा 16b, है ना, ये b है, और ये 25 प्लस 9 ये 34b, फिर से ये b से b कैंसिल, तो देखो 16, फिर से वही चीज़, जब इस रेशियो को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फिर से 8/17 ही मिलेगा। तो आपके पास चॉइस है, आप कोई सा तरीका अपनाओ, राइट। आप चाहे ऊपर वाले में सिर्फ ये वाली स्टेप इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये वाली, ये बस, कि आपको क्या करना है, एक बार वो रेशियो जो गिवन है, जैसे a अपॉन बी गिवन है, तो आपको a अपॉन बी बनाना होगा बस। तो क्या कर हमने न्यूमरेटर में भी b से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी b से डिवाइड कर दिया, तो हमें a अपॉन बी मिल गया, बस वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी a अपॉन बी की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। अच्छा, सेकेंड मेथड में क्या है, ए का वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ बी, सब्स्टिट्यूट कर दिया उठा के ए का वैल्यू, सॉल्व करते चले गए, लास्ट में जो बी था वो भी कैंसिल हो गया, उससे भी आंसर वही सेम आ गया। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। एक क्वेश्चन और है आपके सामने कि a माइनस बी अपॉन ए प्लस वी 1/11 है और इसका वैल्यू में फाइंड करना है। जल्दी से देखेंगे अब इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, देखो जल्दी से। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन करा उस जैसा ही है, बस थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। वो और वर्क क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमें रेशियो का वैल्यू ही नहीं गिवन है a अपॉन बी का, तो देखो इससे a अपॉन बी का वैल्यू निकालो कि कैसे सर, देखते हैं। 11 को उधर मल्टीप्लाई किया और a प्लस बी को उधर ले गए, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 11a माइनस 11b, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी, ये a इधर ले गए तो 11a माइनस a, ये 11b इधर ले आए तो प्लस का हो गया, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 10a और ये आपका हो जाएगा 12b। इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, तो देखो b को इसके a के नीचे ले आओ और 10 को नंबर एक साइड भेज दिए, और मैं ये जो क्वांटिटीज़ थी इनको एक साइड ले आए। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो a अपॉन बी का वैल्यू आ चुका है 6/5। तो देखो पुराना क्वेश्चन में a अपॉन बी का वैल्यू दिया हुआ था और हमें किसी चीज़ का वैल्यू निकालना था। इस क्वेश्चन में पहले हमें थोड़ा और वर्क करना पड़ा। ये रेशियो गिवन है, इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व करते a अपॉन बी का वैल्यू निकाला, और अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखो वही आपके पास दो ऑप्शन है, क्या कि या तो जो मैंने आपको बताया था कि मैं न्यूमरेटर में क्या करने जा रहा हूँ और डिनोमिनेटर में सीधा b से डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो देखो 5a यहाँ a अपॉन बी हो जाएगा, ये 4b है, राइट। डिवाइड करने पे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, चलो इसी को कंटिन्यू करके देखते हैं। तो ये b अपॉन बी हो जाएगा और ये 15/b हो जाएगा, राइट। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5a अपॉन बी माइनस 4b अपॉन बी और प्लस 3/b। अब यहाँ पे देखो फटाफट से a अपॉन बी की जगह वैल्यू रख सकते हैं, ये देखो 6/5 ये वाला वैल्यू रख सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे ये वाला वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करा, तो 5 × 6/5 प्लस ये b से b कैंसिल हो गया, केवल 4 और प्लस 15/b, और नीचे a अपॉन बी की जगह फिर से रखा 6/5, ये माइनस का 4 और प्लस का 3/b।
अभी देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, और ये सारा इक्विवेलेंट चल रहा है इससे, है ना, इस एक्सप्रेशन के सारा इक्विवेलेंट चल रहा है ये। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, 6 + 4 थोड़ा डायरेक्ट करते हैं तो 10 + 15/b, और ऐसे यहाँ पे ये 5 से 5 कैंसिल, 6 - 4 यानी 2 + 3/b, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लो b, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे b तो ये हो जाएगा 10b + 15, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लो b, तो ये क्या हो जाएगा 2b + 3, ये b से b कैंसिल। अगर आप ऊपर से देखो तो कोई चीज़ कॉमन है क्या, हाँ क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से 5 कॉमन है, तो ऊपर क्या बचेगा 2b + 3, और नीचे क्या बचेगा 2b + 3। अगर आप देखो तो ये 2b + 3 से 2b + 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करा मैंने। सबसे पहले a/b का वैल्यू निकाल लिया। मैंने कहा ये किसी भी तरीके से हो सकता है ना, तो मैंने क्या करा, आप अपने तरीके से करते, जैसे यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते इन टर्म्स ऑफ b, उसको भी रख के करोगे तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर दिया, a/b मिल गया, वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है मैंने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और देखो मेरे पास आंसर 5 आ गया। आपको आंसर शीट में 5:1 मिलेगा, क्योंकि है ना ये नीचे तो इसके 1 है ना, ये इससे कट गया तो नीचे क्या बचा 1, क्योंकि वो एक्सप्रेशन में जिस एक्सप्रेशन था उसमें न्यूमरेटर भी था डिनोमिनेटर भी था, तो देखो जो आंसर आया उसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी, तो नीचे जब कुछ नहीं 5 है तो वो क्या मान लिया 1। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज ए में 1 to 8 क्वेश्चन फिनिश कर सकते हो, एक्सरसाइज ए का ही 20 to 30 क्वेश्चन फिनिश कर सकते हो सेलिना की बुक का, एक्सरसाइज बी 1 to 5 क्वेश्चन कर सकते हो, और जो मैं प्रैक्टिस शीट आपके लिए बनाऊंगा उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। पार्ट फर्स्ट वीडियो थ्योरी को अच्छी तरह से देखो, इस पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह एनालिसिस करो, और उसके बिहाफ पे ये पोर्शन आप टेक्स्ट बुक का और मेरा प्रैक्टिस शीट आप सॉल्व कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू मैथ्स।